अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूए जमीन के अंदर जितने भी इंसान पैदा किए हैं, हम सब का असल कौन है मैं आपको समझा रहा हूं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ दुनिया के लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया है, एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है। इसलिए रूए जमीन के अंदर जितने भी लोग हैं, ईसाई मजहब के रहने वाले हो, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, संपूर्ण जगत के लोगों से अल्लाह कहता है कि हमने तुम सबको एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किया है। लिहाजा इंसानों की माँ एक ही है, इंसानों का बाप एक ही है। ये तो कुरान में कहता है। हमारे हिंदू धर्म, जिसको शाश्वत धर्म सनातन धर्म कहा गया है, हिंदू भाइयों से अगर पूछा जाए, वो भी ये कहेंगे, उनकी किताबों में भी ये बात लिखी हुई है, जो सबसे पहला इंसान है जिसको मनु कहा गया, और जो सबसे पहली औरत है जिसको शत्रुपा कहा गया। मेरे प्यारे साथियों, उसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा, लोगों वलकद कर्रमना बनी आदम। अल्लाह संपूर्ण जगत के लोगों को इज्जत बख्श रहा है और कह रहा है, लोगों, ऐ आदम की औलाद, हमने तुमको इज्जत दी, हमने तुम्हारा मकाम दिया, हमने तुम्हारा रुतबा बुलंद किया, हमने तुम्हें हैसियत दी। दुनिया के बहुत सारी मखलूकात पर हमें तुम्हें फजीलत दी। व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफजीला। ऐ लोगों, ऐ औलादे आदम, हमने तुमको बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम में उस इंसान का नाम आदम कहा गया है, इस्लाम में उस औरत का नाम हव्वा कहा गया है। हिंदू मजहबी किताबों में जिसको मनु और शत्रुपा कहा गया है। ईसाइयों का जब हमने मुताला किया, उनके मजहबों को पढ़ा, उनके पाठ को कुछ पढ़ा, उनकी किताबों में पूरी कहानी, पूरा वाकया लिखा हुआ है। कुछ रद्दो बदल है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे यहाँ आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरह जन्नत में रखा गया, निकाला गया, कैसे निकले, उनकी किताबों में भी वाकया लिखा हुआ है, जिनकी किताबों में आदम और हव्वा को मानव जोड़ी कहा गया है। मानव जोड़ी, और उसी से हम इंसान पैदा हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ लोगों, जब तुम असल ढूंढना चाहोगे, जब तुम असलियत को जानना चाहोगे कि तुम तो तुम्हारे माँ बाप से पैदा हो गए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को भी पैदा करने वाला कौन है, तुम्हारे माँ बाप को भी इस दुनिया में लाने वाला कौन है, तो मेरे भाइयों, हमें खालिक हकीकी का पता चलता है कि वो ज़ात जिसने हमारे माँ बाप को बिन माँ बाप से पैदा किए हैं। इसलिए अल्लाह कहता है कि सबसे पहले मेरी इबादत करो, और मेरी इबादत के बाद मैंने तुम्हारे बाप को पैदा किया है, मैंने तुम्हारी माँ को पैदा किया है, और उसी से इंसानी तसलसल चला आ रहा है, उससे तुम पैदा हुए हो। इसलिए पहले मेरी इबादत करो, और मेरी इबादत के बाद तुम अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, तुम अपने माँ बाप के साथ बेहतर तरीके से पेश आओ। मेरे प्यारे साथियों, हम ये सवाल हमें कंफ्यूज कर रहा होगा कि हम पैदा हुए हैं, इसका पता चलता है कि हम अपने बाप से आए हैं। हमारा बाप हमारे दादा से आए हैं, दादा परदादा से आए हैं, लेकिन कोई आखिर तो है जो बिना बाप के पैदा हुआ। इसको पैदा करने वाला कौन है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान पढ़िए उसकी अजमत के बारे में। कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ लोगो सुनो,
अल्लाह अपने हबीब के जरिए पैगाम दे रहा है कि नबी आप अपनी उम्मतों से कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, वो ज़ात तने तन्हा है, उसके अलावा कोई दुनिया में नहीं जो तुम्हें रिस्क दे सके, उसके अलावा कोई नहीं जो तुम्हें पैदा कर सके मेरे प्यारे साथियों। और उसको किसी ने पैदा नहीं किया है और ना ही उसके पेट से यानी उसका कोई लड़का है, यानी उसके मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। जिसको लम यलिद वलम यूलद कहा गया, वेदों में नकास ये कस कीजा जनेता ना कदीपा, वो ईश्वर ऐसा है जिसको ना किसी ने पैदा किया है और ना उससे कोई पैदा हुआ है। वही जात है जो हमें दुनिया में ला रहा है, वही जात है जो हमें इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है और ये कहा है कि आए इंसानों, हमने तुम सबको बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत दी है। लोगों रुए जमीन पे चल रहे हो, अल्लाह की मखलूकात पर गौर करो। ये शेर कितना बड़ा खतरनाक जानवर है, एक छलांग अगर तुम्हारे ऊपर लगा दे, एक बार तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, तुम मिट जाओगे, तुम मर जाओगे। लेकिन अल्लाह ने इंसान को पावर दिया है, इंसान को कुव्वत दी है। ऐ इंसानों, तुम अपने दिमाग से शेर को भी पिंजरे में कैद कर लो। ये सांप कितना जहरीला जानवर है, लेकिन अल्लाह इंसान को पावर दे रहा है, इंसान को दिमाग दे रहा है, इंसान के मुट्ठी में कर रहा है। क्या है इंसानों, हमने तुम्हें ऐसी कला दी है, हमने तुम्हें ऐसा हुनर दिया है, हमने तुम्हें ऐसा इल्म दिया है कि तुम जहरीले सांप को भी अपने मुट्ठी में कर लेते हो। बहुत सारी मखलूकात पर फजीलत किसने दी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के लिए माँ बाप का सिलसिला जो इंसानी तसलसल से चला रहा है उसको बनाया है ताकि इंसान ना भटके, इंसान अपनी कौम से हटकर दूसरी कौम के पास ना जाए, अलग इंसान की एक शनाख्त हो, इंसान की एक अलग पहचान हो। अल्लाह कहता है, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे कुंबे बनाए, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, लेकिन हाँ सुनो, इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे को जान जाओ। हमने तुम्हें फख्र करने के लिए कुंबा नहीं बनाया तुम्हारा, हमने तुम्हारा ये जो कबीला बनाया है इसलिए कि नहीं कि तुम एक दूसरे के अंदर भेदभाव करो, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, इसलिए नहीं। हमने तुम्हारा कबीला जरूर बनाया है, इसलिए बनाया कि कौन अब्दुल्ला है, कौन अब्दुल रहमान है, कौन अब्दुल गफ्फार है, कौन अब्दुल सत्तार है। स्टेज पर अगर बुलाया जाए, किसी चौराहे पे बुलाया जाए, अलग अलग अगर नाम से ना पुकारा जाए, मेरे प्यारे साथियों, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू, हमने इसलिए तुम्हारा कबीला बनाया है, हमने इसलिए तुम्हारी बिरदारी बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान जाओ। मेरे प्यारे साथियों, आदम को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हम इंसानों को पैदा करने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सिर्फ हमें ये पहचान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा ये तसलसल इंसानी जो माँ बाप से चले आ रहे हैं उसका सिखाया है। अब मैं अपने